नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स एनवायरमेंटल लॉ के बारे में। तो हम बात करते हैं, जैसे कि हमको पता है कि हमारे देश के अंदर जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान ने कई तरह के लॉज को इम्प्लीमेंट किया गया है जिसका नेचर डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर हम सिर्फ बात करने जा रहे हैं सिर्फ इन्वायरमेंट के बारे में। इन्वायरमेंट यानी कि टोटल सराउंडिंग, इसमें फ्लोरा, फौना एंड मैन एंड वाइल्ड लाइफ सभी को एक कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन दी गई है। तो हम बात करते हैं जो हमारे पास तिवारी कमेटी 1980, एनडी तिवारी कमेटी 1980 ने जितने भी ओल्ड लॉ थे उनको रिफ्रेम करके डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया। उसमें एक कैटेगरी और थी जिसको बोलते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल लॉ। इससे पहले अगर हम बात करें तो हमारे देश में जो हमारा संविधान है, हमारे संविधान ने दो बेसिक इन्वायरमेंटल लॉ को फॉर्मुलेट किया हुआ है जिसको बोलते हैं हम लोग आर्टिकल 48A। आर्टिकल 48 क्या बोलता है? इट शैल एंड्योर टू प्रोटेक्ट and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country. It is a state policy. And Article 51 जो सेकंड बेसिक लॉ है एनवायरनमेंट का, आर्टिकल 51 वो क्या बोलता है? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ विद द कंपनसेशन ऑफ लिविंग क्रिएचर्स। सो संविधान बोलता है कि जो ड्यूटी है एक सिटीजन की, सिटीजन ऑफ इंडिया की ड्यूटी है, एक हर एक शख्स की एक ड्यूटी है कि वो अपने एनवायरनमेंट को कंजर्वेशन में रोल प्ले करे। इससे पहले जो तिवारी कमेटी ने, जैसे हमने अभी बताया कि तिवारी कमेटी ने करीब 200 ओल्ड बेसिक लॉ को चेंज किया था एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन और नेचुरल हेरिटेज को बचाने के लिए। तो यहाँ पर तिवारी कमेटी ने दो ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल लॉज को डिवाइड किया है दो ग्रुप के अंदर, जिसमें पहला आता है प्रोटेक्टिंग लेजिस्लेशन। ऐसे लेजिस्लेशन जो कुछ किसी भी एलिमेंट को प्रोटेक्शन देते हैं, लाइक फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉन ह्यूमन बीइंग्स। तो ऐसे लॉज जो प्रोटेक्शन के लिए है फॉर ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉन ह्यूमन बीइंग्स, तो वो उस पहली कैटेगरी में आए हैं। दूसरी कैटेगरी है प्लानिंग लेजिस्लेशन। तो प्लानिंग लेजिस्लेशन किन के लिए है? फॉर प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सो यहाँ पर टेबल में इजीली एक्सप्लेन किया हुआ है कि प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन कौन सा है और प्लानिंग कौन सा है। तो फॉर ह्यूमन बींग्स की बात करें और फॉर नॉन ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन किसके कंसर्न में है? वाटर, एयर, नॉइज, न्यूक्लियर रेडिएशन, टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अगर हम बात करते हैं नॉन ह्यूमन बीइंग के बारे में, तो किन किन एस्पेक्ट्स पे नॉन ह्यूमन बीइंग्स को प्रोटेक्शन दिया गया है, यानी कि वाइल्ड लाइफ, मैरीन लाइफ और फ्लोरा। तो इसी तरह हम लोगों ने एक्ट या लॉ बनाए हुए हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, हमने बनाया हुआ है यहाँ पर वाटर प्रोटेक्शन एक्ट, एयर प्रोटेक्शन एक्ट। तो दीज ऑल आर द प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन। अगर हम बात करते हैं प्लानिंग, प्लानिंग लेजिस्लेशन वो होते हैं जो हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, लाइक इरिगेशन, इंडस्ट्री, माइनिंग, ग्रेजिंग, वेस्टलैंड, कैशमेंट। तो हमने इसी के वर्डिंग लॉ बनाए हुए हैं, जैसे माइनिंग एक्ट, वेस्टलैंड प्रोटेक्शन एक्ट, इरिगेशन के लिए अलग लॉ है। इसी तरीके से हमने कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो डिपेंड है हमारे प्रोडक्शन पे, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे प्रोडक्शन का। टाउन प्लानिंग कैसे होगी, सेंचुरीज कैसे रन करेंगी, हाउसिंग सोसाइटी कैसे काम करेंगी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व जो है हमारे, वो कैसे प्रोटेक्शन प्राप्त करेंगे प्लानिंग लेजिस्लेशन से। तो प्रोटेक्टिव लेजिस्लेशन एंड प्लानिंग लेजिस्लेशन, प्रोटेक्टिंग फॉर ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन एंड प्लानिंग फॉर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अलावा तिवारी कमेटी 1980 ने कुछ जितने भी लॉज थे हमारे पास, जो भी हमारे पास नियम थे, लॉज थे, उन्होंने को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है: प्राइमरी लॉ, सेकेंडरी लॉ, टर्शियरी लॉ। प्राइमरी लॉ क्या होते हैं? Those law which directly govern the activity of citizen and corporate bodies. These defines the legal duties and right of the concerned people, including the sanction to be in case of violation. तो ब्रॉडली हम बात करें तो प्राइमरी लॉ कौन से होते हैं? जो सिटीजन और कॉर्पोरेट बॉडी की एक्टिविटी को जो गवर्न करते हैं।
दूसरा लॉ क्या है? सेकेंडरी लॉ। सेकेंडरी लॉ क्या बोलता है? दोज लॉज विच गवर्न द एक्टिविटीज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, बोर्ड्स, कमिटी, ट्राइब्यूनल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, दिस डिफाइंस द पावर ऑफ राइट्स, प्रिविलेज, फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ द सच बॉडीज। तो ऐसे लॉज जो गवर्नमेंट बॉडीज और नॉन गवर्नमेंटल बॉडी की ड्यूटी, पावर को गवर्न करते हैं, तो उनको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी लॉ। टर्शी लॉ क्या होते हैं? Tertiary law, basically those law which governs the activities of the states. These pertain to the basic constitutional arrangement between the state and the central, as well as the between the state and different corporate bodies. तो सेंट्रल ऐसे लॉ जो सेंट्रल, स्टेट एंड कॉर्पोरेट बॉडीज की ड्यूटीज को गवर्न कर रहे हैं, इनको बोलेंगे हम लोग टर्शी लॉ। तो दोस्तों ये था हमारे पास आज कुछ बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंटल लॉ। अगले लेक्चर में हम कुछ बात करेंगे कुछ डिटेल में कि जो इन्वायरमेंटल लॉज हैं उनके एक्ट क्या हैं, लेजिस्लेशन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। टिल देन, गुड बाय।